आपने अक्सर सुना होगा कि शेयर बाजार में कामयाब होने का पहला कदम है जल्दी निवेश करना। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये पहला कदम ही सबसे बड़ी गलतफहमी है। आज हम उस असली सुनहरे नियम की बात करेंगे जिसे ज्यादातर लोग पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। तो सवाल यही उठता है, आखिर शेयर बाजार से दौलत बनाने की शुरुआत होती कहाँ से है? इसका सबसे पहला कदम क्या है? और जवाब में हमेशा यही सुनने को मिलता है, जितनी जल्दी हो सके निवेश शुरू कर दो। ये सलाह आपको हर वित्तीय गुरु से, हर वेबसाइट पर और शायद आपके दोस्तों और परिवार से भी मिली होगी। ये तो जैसे निवेश की दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र बन गया है ना? लेकिन सच ये है कि ये पहला कदम है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक खतरनाक आधा सच है और यही वो वजह है जिसके चलते 90% से ज्यादा नए निवेशक बाजार में अपना पैसा गंवा देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे ठीक से समझते हैं। बाजार का असली नियम जानने के लिए हमें पहले कहीं और देखना होगा। हमें दूसरे हाई वैल्यू प्रोफेशंस की तरफ देखना होगा। जरा सोचिए, एक डॉक्टर, एक वकील, एक इंजीनियर या फिर एक एक्टर के बारे में। इन सभी कामयाब पेशों में एक बात बिल्कुल कॉमन है, और वो है इनके पैसा कमाने का तरीका। ये सभी लोग क्या करते हैं? ये पहले एक खास हुनर सीखते हैं, सालों तक मेहनत करते हैं, फिर अपनी सर्विस देते हैं और उसके बदले में उन्हें फीस या सैलरी के रूप में पैसे मिलते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क है। एक डॉक्टर को मरीज देखने के पैसे मिलते हैं, एक वकील को केस लड़ने के पैसे मिलते हैं। उन्हें काम करने के लिए अपनी जेब से पैसे लगाने नहीं पड़ते। इस बुनियादी फर्क को समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो अब आते हैं स्टॉक मार्केट पर और देखते हैं कि यहाँ का खेल कैसे चलता है। ये एक बिल्कुल अलग और सच कहूं तो कहीं ज्यादा बेरहम सिद्धांत पर काम करता है। यहाँ पर पूरा समीकरण ही उल्टा है। प्रोफेशनल दुनिया में आपका हुनर पैसा कमाता है, लेकिन शेयर बाजार में यहाँ आपका पैसा ही और पैसा बनाता है। यहाँ आपकी कैपिटल, आपकी पूंजी, वही आपका सबसे बड़ा हुनर है और वही आपका सबसे बड़ा औजार। पूंजी ही वो टिकट है जिससे आप इस खेल में एंट्री कर सकते हैं। इसके बिना आप बस बाहर से तमाशा देख सकते हैं। अगर लगाने के लिए अच्छी खासी रकम नहीं है तो आपकी सारी रिसर्च, आपका सारा ज्ञान सब बेकार है। तो अब सवाल ये है कि होता क्या है जब कोई छोटी सी रकम लेकर इस बड़े बाजार में कूद जाता है? इसका अंजाम बहुत कठोर हो सकता है। ये कोई कहावत नहीं बल्कि शेयर बाजार की कड़वी हकीकत है। ये एक ऐसा समंदर है जहां बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं। छोटी पूंजी वाले निवेशक अक्सर बड़ी पूंजी वाले संस्थानों का खाना बन जाते हैं। एक आईपीओ का ही उदाहरण ले लीजिए। एक आम रिटेल निवेशक जो शायद 15,000 रुपये लगाता है और दूसरी तरफ एक एंकर इन्वेस्टर जो 10 लाख से भी ज्यादा लगाता है। क्या लगता है, किसे शेयर मिलने की संभावना ज्यादा है? किसका प्रभाव ज्यादा है? ये खेल हमेशा से ही बड़े पैसे वालों के पक्ष में झुका रहा है। 500 रुपये महीने की एसआईपी और 50,000 रुपये महीने की एसआईपी में जमीन आसमान का फर्क है। सिर्फ निवेश करने का काम मायने नहीं रखता, आप कितना निवेश कर रहे हैं, असली दौलत वहीं से बनती है। और ट्रेडिंग का जो सपना बेचा जाता है वो क्या है कि 1,000 रुपये लगाओ और 1 करोड़ बना लो। ये सब बकवास है, फिल्मों में होता होगा। असलियत में जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो इसका ठीक उल्टा करते हैं। वो 1 करोड़ रुपए लगाते हैं 10,000 रुपये का छोटा लेकिन निश्चित मुनाफा कमाने के लिए। गेम कैपिटल का है, तुक्के का नहीं। तो अब जब हमने सारे मिथक तोड़ दिए हैं, तो असली रणनीति क्या होनी चाहिए, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 25 साल से कम है? तो अगर आपकी उम्र 25 से कम है तो सलाह बहुत सीधी और साफ है। भूल जाइए वो 500 रुपये की एसआईपी। आपका पहला और एकमात्र फोकस निवेश करना नहीं है, आपका फोकस है कमाना, अपनी अर्निंग पावर को बढ़ाना। ये है दौलत बनाने का असली रोड मैप। 25 की उम्र तक अपनी पूरी जान लगा दीजिए एक हाई इनकम स्किल सीखने में। 30 की उम्र तक उस हुनर से अपनी कमाई को इतना बढ़ाइए कि आप हर महीने 50,000 या उससे ज्यादा आराम से निवेश कर सके। और फिर 30 के बाद उस बड़ी पूंजी को बाजार में लगाइए असली ग्रोथ के लिए। यही सही रास्ता है। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, शेयर बाजार अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक एम्पलीफायर है। ये उस दौलत को बढ़ाता है जो आपने पहले ही अपनी मेहनत और हुनर से कमाई है। तो अब खुद से ये सवाल पूछिए, क्या हम असली कमाई की ताकत बना रहे हैं
या बस थोड़े से जेब खर्च से बाजार में खेल रहे हैं? जो भी जवाब होगा वो ही हमारे वित्तीय भविष्य की दिशा तय करेगा।